अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। काफ़ी अरसे के बाद फिर से ऑब्वियसली अब आप लोगों की नॉमिनेशन हो गई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं या आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या कैसे होगा ये सब कुछ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रूल्स चेंज हैं, तो इस वजह से थोड़ी-सी चेंजेज़ हर वक़्त होती हैं, हर साल होती हैं, तो इस वजह से आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2019 में समथिंग बहुत डिफरेंट था और इस टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा गाइड करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन उन सबको जो नॉमिनेट हो चुके हैं। आप लोग समझिए कि आपने फर्स्ट अपना जो फ़ेज़ है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास नेक्स्ट 2-3 फ़ेज़ रहते हैं, वो आपने कंप्लीट करने हैं। जो लोग नॉमिनेट नहीं हुए उनका हार्ड लक था, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर और फ्यूचर प्लानिंग में या फ्यूचर में जो भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या मे बी आप नेक्स्ट ईयर इसमें दोबारा अप्लाई करेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक उन सब चीज़ों के लिए। कुछ लोग अभी इस चीज़ में भी कंफ्यूज हैं कि उनके नंबर ज़्यादा थे बाकियों से और उनकी नॉमिनेशन नहीं हुई है, या किसी के नंबर 70 प्लस में भी आ गए थे और किसी के 60 प्लस में थे, उनकी हो गई है और 70 वालों की नहीं हुई है। तो ये चीज़ें हर साल होती हैं और हर साल यही मसला रहता है और काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि क्यों हमारी नहीं हुई और क्यों उनकी हुई है नॉमिनेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एचईसी का क्राइटेरिया है वो हमें नहीं पता है। वो एचईसी ना डिस्क्लोज करता है, ना किसी को इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इस वजह से हम लोग इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली होना तो यही चाहिए था कि क्राइटेरिया डिस्क्लोज होना चाहिए था, जिसकी वजह से हर किसी को पता होता है कि किस बेस के ऊपर सिलेक्शन हो रही है और कैसे मेरिट बना है और किस तरह हमारी रिजेक्शन हुई है, रीज़न क्या थी उसकी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मसला ये है कि एचईसी ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है, जिसकी वजह से कभी कम नंबरों वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं और कभी ज़्यादा नंबरों वाले रिजेक्ट हो जाते हैं और ये चलता रहता है, ये होता है हर दफ़ा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोगों ने नंबर भी ज़्यादा लिए हुए होंगे और आपकी नॉमिनेशन नहीं हुई होगी, तो आप लोगों के लिए एक अजीब सी फीलिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली बात यही है कि एचईसी ने क्राइटेरिया डिस्क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि टेस्ट बेस पे सिलेक्शन हुई है, कुछ कह रहे होंगे टेस्ट और एफएससी की बेस पे सिलेक्शन हुई है, कुछ कह रहे होंगे हमने मेरिट हमारा इतना बन रहा है। तो जो सीधी सी बात है कि एग्रीगेट जो आप लोगों ने बनाया है वो आपको नहीं मालूम कि कैसे बनाया है और एचईसी ने किस बेस पे सिलेक्शन की है। सेम इसी तरह ये है कि क्या पता एचईसी ने सिर्फ एचएटी टेस्ट देखा हो या यूएसएटी टेस्ट देखा हो या फिर उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखी होंगी। इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं कि आप लोगों का जो मेरिट बनता है एचईसी की बेस पे, इतना तो हमें आइडिया है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान में सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं प्रोविंस वाइज, इलाके वाइज और इस तरह से, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपको इस वजह से भी रहती होगी। बट खैर, हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। जो नॉमिनेट हो चुके हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊँ। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एचईसी की तरफ से आपको दोबारा ईमेल नहीं आएगी, यूजुअली नहीं आती है, और आपको अब जब ईमेल आएंगी वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगी। अब यूनिवर्सिटी जो बैचलर लेवल वाले होंगे उनके लिए यूजुअली होता यही है कि टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। मास्टर और पीएचडी के लिए सिर्फ इंटरव्यू होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां बैचलर के लिए सिर्फ इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगी, वो आप लोग को बता देंगी, यूनिवर्सिटियां खुद बता देंगी और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उस चीज़ में। और वो फिर टाइम डिपेंड करता है, अप्रैल में भी हो सकता है, मार्च के एंड में भी हो सकता है, इट वेरी कि कब आपका होगा और यूनिवर्सिटी कौन सा लेगी। अच्छा, इसमें हर किसी ने दो दो यूनिवर्सिटियां ऑब्वियसली सेलेक्ट की हुई हैं, तो पहले फर्स्ट यूनिवर्सिटी करेगी, उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी भी इसी तरह प्रोसेस करेगी। प्रोसेस दोनों यूनिवर्सिटियां करेंगी, आप चाहे फर्स्ट में रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो दोनों यूनिवर्सिटियां प्रोसेस कंप्लीट अपना करेंगी। अगर दूसरी में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर भी आप जा सकते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि क्या यूनिवर्सिटियां भी रिजेक्ट करती हैं। ऑब्वियसली अब काफ़ी ज़्यादा रूल्स चेंज हुए हैं, 2019 में नहीं करती थी, बहुत कम करती थी, रिजेक्शन के चांसेस होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आप परफॉर्म सही नहीं करते हैं टेस्ट में या कोई इशू आ जाते हैं टेस्ट में या इंटरव्यू में, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी भी रिजेक्ट कर सकती है। अच्छा, इसमें होता यह है कि आपकी मार्किंग होती है। अब टेस्ट इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी आपको एक ग्रेड देती है, जो कि आपको नहीं पता होता, वो ग्रेड आपको आइडिया नहीं होता, बट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो ग्रेड मिलते हैं। इसी तरह ये ग्रेड फिर फाइनलाइज होते हैं, इनका एक मेरिट बनता है, फिर उन बंदों को स्कॉलरशिप मिलती है जो उस मेरिट पे उतरते हैं। लेट्स से कि अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी से लेटर भी मिल गया है और यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन भी हो गई है, बट आपको स्कॉलरशिप लेटर नहीं आया, उसकी वजह यह है कि आप लोग उस मेरिट पे नहीं आए, जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप लेटर नहीं आया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दो फेजेस में होगा। नंबर वन, यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी,
और नंबर 2 पे होगा कि स्कॉलरशिप लेटर आपको मिलेगा। अगर इनमें से यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, इसका मतलब है आप लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और अगर आपको यूनिवर्सिटी लेटर भी देती है और स्कॉलरशिप में भी आपका मेरिट पे नाम आता है, तो इसका मतलब है फिर आप लोगों की सिलेक्शन होगी और आप लोग फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की, फिर आप वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल से क्राइटेरिया सारा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन भी इस दफ़ा मेरिट में रिजेक्शन कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने टेस्ट में और इंटरव्यू में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है। और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का तरीका यही है कि आपने तैयारी करनी है। जो टेस्ट ले रहे होंगे उनके टॉपिक्स आपको ऑलरेडी दे देंगे, या मे बी प्री एग्जाम भी आपको दे देंगे, सैंपल टेस्ट दे देंगे, शायद वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं। और इंटरव्यू ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होता है, टेस्ट से रिलेटेड, जो टॉपिक दिए होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके बाद अगर टेस्ट भी ले लेती हैं दोनों यूनिवर्सिटियां, तो कुछ लोग चाह रहे होंगे कि हम सेकंड चॉइस में जाना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस में नहीं जाना चाहते। तो ये आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। जो आप फर्स्ट चॉइस में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपने फर्स्ट चॉइस में ही जाना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरी चॉइस में जाने का। जिन लोगों की फर्स्ट में रिजेक्शन हो जाती है और सेकंड में सिलेक्शन हो जाती है और ओवरऑल आपका मेरिट भी बन जाता है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो इसका मतलब है आपने सेकंड चॉइस में ही जाना है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे आके फील्ड चेंज करनी है। ऑब्वियसली आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा एचईसी ने जो रूल बनाया है वो ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ उन फील्ड्स में अलाउ करेंगे जो एक हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ जा रही होंगी। लेट से कुछ लोग चाह रहे होंगे कि आप बायोलॉजी से मेडिकल में जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। इस दफ़ा से रूल चेंज हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बायोलॉजी से केमिस्ट्री या केमिस्ट्री से बायोलॉजी इस तरह के फील्ड्स में जाना है तो आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोअर फील्ड से आप जो टॉप फील्ड्स होती हैं उनमें जाना चाहें, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात पे आते हैं तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा। ये प्रोसेस मई तक ऑलमोस्ट चलेगा, क्योंकि सेकंड चॉइस भी उसके साथ काम कर रही होती है। तो मई तक प्रोसेस चलता है और यूनिवर्सिटियां अभी कांटेक्ट करना आपको शुरू कर दिया होगा, या इस हफ्ते प्रॉब्ली शुरू कर देंगी, या अगर इस हफ्ते भी ना किया तो नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट सब कांटेक्ट करना शुरू कर देंगी। जो सबसे तेज प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेविसन यूनिवर्सिटी का सबसे तेज प्रोसेस चल रहा होता है। बहुत जल्दी जो है वो आपसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोसेस चल रहा होता है, टेस्ट हो रहे होते हैं या इंटरव्यू हो रहे होते हैं और रिजल्ट भी जल्दी आ रहा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो लास्ट जब 2018 में 2019 में मेरा भी ऐसे ही था। इनिशियल सिलेक्शन हुई थी अप्रैल फरवरी में इनिशियल सिलेक्शन हुई थी, फिर उसके बाद मार्च में यूनिवर्सिटी ने कांटेक्ट किया था मुझे। तो 5 मार्च को मुझे जहां तक याद है कि ईमेल आई थी, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने सैंपल टेस्ट देखे थे, वहां पे हमने सैंपल टेस्ट किए थे और उसके बाद हमारा फाइनल टेस्ट हुआ था, और वो बहुत सिमिलर थे सैंपल टेस्ट और फाइनल टेस्ट। इसी तरह अगर आपको भी कोई यूनिवर्सिटी इस तरह का ऑप्शन देती है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बहुत सिमिलर होंगे इस तरह से, और इंटरव्यू में भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। और जहां तक डेवरेशन की बात है तो आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं, मुझे जहां तक याद है मेरा 2 सब्जेक्ट का टेस्ट था, मैथ और केमिस्ट्री का। तो मैथ मैंने ऑब्वियसली नहीं पढ़ी थी, प्री मेडिकल का था, लेकिन मैथ इतनी मुश्किल नहीं थी, मुझे चीज़ें समझ आ रही थी काफ़ी, और थोड़ी बहुत इधर से हेल्प भी ले ली थी तो मुझे आइडिया हो गया था। और बाकी केमिस्ट्री थी, और इनका मेरा टेस्ट जो था वो 60 मिनट ईच पार्ट होता है। उस वक्त के मुताबिक हमारे 20 या 25 एमसीक्यूज होते थे, अब डिपेंड करता है ज़्यादा हो गए या कम हो गए, और मैथ में भी ऐसे ही थे। और 60 मिनट्स का टाइम होता है एक पार्ट को हल करने में, और दूसरे को हल करने में भी ऐसे ही 60 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 2 आवर्स में आपने टेस्ट करना होता है। उस वक्त 40 एमसीक्यूज होते थे टोटल मिला के, अब मुझे आइडिया नहीं है कि कितने होंगे, मे बी 60 होंगे या 40 होंगे, इतने ही होंगे। और उसके बाद हमें रिजल्ट फौरन ही मिल जाता है, हमें आइडिया हो जाता है कि कितने परसेंटेज आपकी आ चुकी है रिजल्ट में। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप लोगों को टाइम दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप यहाँ से अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट करें, तो आपने वहां पे सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको स्काइप के थ्रू इंटरव्यू होगा। ये मैं सारी चीजें बैचलर के हवाले से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मास्टर और पीएचडी पे भी आऊंगा। तो स्काइप जब इंटरव्यू होगा, तो अगर मैं अपनी बात करूँ डेविएशन की, जैसे मैंने कहा है इनका प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप होता है, तो इस वजह से डेविएशन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मुझे जहां तक याद आ रहा है 12 बजे हुआ था, और यहाँ पे आई गेस 8 बज रहे थे या 9 बज रहे थे सुबह के उस वक्त। और मुझे तकरीबन शाम को यानी कि पाकिस्तानी टाइम के 5 बजे मुझे रिजल्ट आ गया था उसका। और रिजल्ट से मुराद ये था कि मुझे ईमेल आ गई थी कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ है, इस वजह से आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑफर कर रही है, लेकिन अभी लेटर इशू नहीं हुआ है, लेटर भी आपको कुछ दिन में आ जाएगा। तो ऐसे हुआ था।
जो बाकी यूनिवर्सिटियां हैं वो भी तकरीबन सिमिलर ही प्रोसेस करती हैं, थोड़ा सा वो स्लो चल रही होती हैं इस यूनिवर्सिटी से मे बी, बट प्रोसेस तकरीबन सेम रहता है। बैचलर जिनका सिर्फ इंटरव्यू होना है तो उनको भी होपफुली टॉपिक्स मिल जाएंगे और वो वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। बाकी इंटरव्यू में क्वेश्चन बड़े बेसिक होते हैं, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, फैमिली के बारे में, हंगरी क्यों चूज़ किया है, स्टाइपेंडियम क्यों चूज़ किया है, और इस तरह के क्वेश्चन होंगे, और फील्ड ये क्यों चूज़ किया, यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, और थोड़े बहुत अकेडमिक क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, जो आपने फील्ड चूज़ की है उसके जो बैकग्राउंड है एफएससी बेस, इस तरह के क्वेश्चन ही होंगे। और आपने अगर उनको सेटिस्फाई कर दिया, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है जिसमें कभी एक टीचर बैठे होते हैं, कभी दो भी होते हैं, इसी तरह से एक टेस्ट हो जाता है, आपका इंटरव्यू भी हो जाता है स्काइप। अब अगर मास्टर और पीएचडी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पैनल बैठा होता है, आप पैनल में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं, जितने होंगे वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड इंटरव्यू होगा, आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी होंगी उसमें, ऑब्वियस सी बात है, और फिर आपके बारे फ्यूचर प्लान्स और वो सारी चीज़ें होंगी, और आपका सिर्फ स्काइप इंटरव्यू होगा, टेस्ट प्रॉब्ली नहीं होता है मास्टर का। तो आपसे आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगी और आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हवाले से इंटरव्यू होगा। इस तरह से मास्टर और पीएचडी का इंटरव्यू भी हो जाएगा। अब जब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या रिजेक्शन कर देगी उसके बाद ऑब्वियसली आपको फिर वेट करना पड़ेगा, सेकंड यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह प्रोसेस करना होगा। लेकिन ये भी हो सकता है अगर कुछ लोगों ने सेम यूनिवर्सिटी रखी हुई है दोनों चॉइसेस में, और डिफरेंट फील्ड हैं ऑब्वियसली, उनका इंटरव्यू और टेस्ट नहीं भी होता, तो ऐसे भी होता है। बट अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटियां हैं तो प्रॉब्ली आप लोगों का दोनों प्रोसेस होंगे, और ये तकरीबन मई तक चलेंगे, मई में फिर फाइनलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद तकरीबन मई के एंड में या जून के बिल्कुल स्टार्ट में आपको लेटर आना भी शुरू हो जाएंगे, जो कि टीपीएफ के लेटर होंगे, यानी कि आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हो चुकी है। अब इन सारी चीज़ों के बाद आप लोगों ने फिर एचईसी आपसे कांटेक्ट करेगी, बॉन्ड साइन करवाएगी, वो जो एक प्रोसेस है वो उसमें डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं, उसमें फिर आपको अटेस्टेशन भी चाहिए, उसमें फिर आप लोगों को वीज़े के लिए भी अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ सकेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, और इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।